ओके 5.2 अपना कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट क्या आपका 5.3। अब 5.3 में बच्चों आपको हमेशा क्या फाइंड करना पड़ेगा मालूम है? स्लोप ऑफ अ लाइन। क्या फाइंड करना पड़ेगा? स्लोप ऑफ अ लाइन। गिव मी द स्टिक दे। जैसे बच्चों अगर मैं एक प्लेन में देखूंगा तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर लाइन ऐसे है, ये स्ट्रेट है तो इसका कोई स्लोप नहीं। अगर ऐसे रखा मैंने तो ये स्लोप आया, बराबर। अब हमको फाइंड करने का कि ये लाइन का स्लोप कितना है, हाउ मच इज द लाइन स्लोप। तो क्वेश्चन क्या दिया देखो, पहला फर्स्ट वन, हु विल रीड इट? राशि रीड 5.3 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है? Angles made by line. Suppose of all we are considering this, ये लाइन L है, लाइन L विजिबल है, लाइन L। ओके, एंगल्स मेड बाय लाइन किसके साथ? विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस का कौन सा डायरेक्शन है? पॉजिटिव डायरेक्शन। तो लाइन L ने एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया। एंगल को हम लोग कैसे लिखते हैं? थीटा। क्या लिखते हैं? थीटा। कोई डाउट यहां तक? एंगल्स मेड बाय द लाइन, कौन सा लाइन है? L। उसने एंगल बनाया, कौन सा एंगल बनाया? थीटा। किसके साथ? विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहां पर नेगेटिव रहेगा, यहां पे क्या रहेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइंस। आपको स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करने का। जब भी एक लाइन एक एंगल बनाती है, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। मतलब आपको क्या दिया है? एंगल का मेजर दिया होगा 30, 45, 60, 90 कुछ भी। तो स्लोप ऑफ लाइन अगर आपको बोला है फाइंड करने के लिए, तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होगा tan थीटा। क्या फॉर्मूला होगा स्लोप ऑफ लाइन का? tan थीटा। क्या फॉर्मूला होगा? स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन बाय विच फॉर्मूला? tan थीटा। ओके, अब थीटा अगर आपको दिया है, यहां पे 45 दिया है, तो क्या होगा? tan 45। मैंने यहां पे लिख के रखा, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था ना, tan का वैल्यू। tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 tan 90। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है आपको? आपको क्या दिया है? एक एंगल दिया है और आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? स्लोप ऑफ अ लाइन। क्या फाइंड करने बोला है? स्लोप ऑफ अ लाइन। अब इसको लिखना कैसे देखो स्टूडेंट्स, हाउ वी विल राइट इट। ओके, आंसर पहला 45 डिग्री दिया है, हम लोग को स्लोप ऑफ दिस लाइन फाइंड करना है। आंसर फर्स्ट क्या दिया आपको? एंगल्स मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पहला एंगल कौन सा दिया है? 45। मतलब थीटा आपका क्या दिया है? 45। तो मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा जो दिया है, एंगल। अच्छा, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एंगल्स दिए, 45, 60, हम लोग एक एक करके कर रहे हैं। इसके लिए पहला लेंगे हम लोग एंगल मेड बाय द लाइन, किसके साथ? विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पहला वाला कौन सा एंगल दिया है? 45। ओके, एंगल को हम लोग कैसे लेते हैं? थीटा। एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। कोई डाउट है? कोई डाउट है? ये जो क्वेश्चन लिखा है वही मैंने लिखा। आपको क्या बोला फाइंड करने के लिए? स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन का फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला है? tan थीटा। ओके, देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा कितना आपका यहाँ पे? थीटा कितना है? इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। हाउ मच इज tan 45 डिग्री? 1। कितना आया?
1. तो therefore slope of the line is 1. स्लोप ऑफ द लाइन क्या आया? समझ में आया किस तरीके से लिखने का फॉर्मेट? एक्चुअली एकदम इजी है. अगर आपको थीटा दिया है, एक एंगल दिया है, तो ये स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा? tan ऑफ दिस एंगल, tan थीटा. अगर 30 डिग्री है तो कितना आएगा? tan 30. tan 30 कितना आएगा? 1/√3. स्लोप ऑफ द लाइन विल बी 1/√3. 90 डिग्री दिया है तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा? नॉट डिफाइंड. कोई डाउट है इसमें? कैसे लिखने का समझ में आया? ओके, एक बार लिखो, देन वी विल डू इट. देखो कितना इजी है. अभी देखो, सेकंड कौन सा एंगल दिया आपको टेक्स्ट बुक में? 60. कितना दिया है? 60 डिग्री दिया सेकंड. पहला 45 डिग्री है, सेकंड इज व्हाट? 60 डिग्री. सेम ऐसे लिखोगे, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री है? 60 डिग्री. Therefore slope of the line is equals to कितना होगा? tan थीटा. यानी क्या होगा? tan 60. tan 60. अब बच्चों tan 60 कितना है आपका? tan 60 कितना है? √3. Therefore slope of the line is √3. कोई डाउट? किसी को डाउट है कोई? स्लोप ऑफ द लाइन कितना आया? √3. कॉपी कर लो इसको भी. थर्ड कितना दिया आपको? 90 डिग्री. सेम वैसे लिखेंगे, एंगल मेड बाय द लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस थीटा कितना है? 90 डिग्री. देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन कितना है? tan थीटा. tan थीटा मतलब कितना होगा? tan 90 डिग्री. हाउ मच इज योर tan 90 डिग्री? tan 90 डिग्री कितना है? नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड. Therefore slope of the line is, मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एन डी. आप पूरा लिख देना. क्या होगा स्लोप ऑफ द लाइन? नॉट डिफाइंड. एकदम आसान था ना ये? कोई डाउट है? ओके, चलो नेक्स्ट वन देखो बच्चों. क्या क्वेश्चन है? रीड कर गोपाल, चल तू ही रीड कर. गिवन पॉइंट. फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन. हमको क्या फाइंड करने का है? स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट. अभी ये अपना एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है. ओके, यहां पर कहीं पर भी कोई दो पॉइंट्स है. सपोज दिस इज योर पॉइंट ए और दिस इज योर पॉइंट बी. क्या आपको ए का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा? क्या होगा ए का कोऑर्डिनेट? एक्स और y, x1 y1. ए का कोऑर्डिनेट मिल गया x1 y1. बी का क्या है? x2 y2. और ये दोनों से, अगर ये दोनों पॉइंट से एक लाइन पास हो रहा है, ये दोनों पॉइंट से अगर एक लाइन पास हो रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर ये दोनों पॉइंट से एक लाइन पास हो रहा है तो हम लोग स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ लाइन विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर. अभी देखो, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है थीटा, तो स्लोप ऑफ द लाइन का फॉर्मूला क्या होगा? tan थीटा. और अगर ये लाइन दो पॉइंट से पास हो रहा है, कितने पॉइंट से? दो पॉइंट से. पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या लेंगे? x1 y1. दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को, और स्लोप ऑफ द लाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. क्या फॉर्मूला है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ओके, राशि क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? ओके, बहुत सारे पॉइंट्स दिए. मैंने पहला पॉइंट लिया है ए और बी. अभी हम लोग को इसके स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करने का है. तो कैसे करेंगे? देखो, आंसर फर्स्ट, ए का कोऑर्डिनेट क्या लेता हूं? x1 y1. बी का कोऑर्डिनेट क्या लेता हूं?
तो मैं कैसे लिखूंगा? सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर क्या है? x1 कॉमा y1. Suppose the coordinates of point A are x1 y1 and the coordinates किसका? ऑफ पॉइंट B ये क्या है? r x2 कॉमा y2. ए का क्या ले लिया? x1 y1 और b का क्या ले लिया? ए का x1 y1, b का क्या ले लिया? x2 y2. x1 y1 x2 y2 मिल जाएगा? बोलो मुझको. therefore x1 कितना होगा? 2. y1 कितना हो जाएगा? 3. x2 कितना हो जाएगा? 4. y2 कितना हो जाएगा? 7. बराबर. तो therefore स्लोप ऑफ लाइन का नाम क्या है? कौन से पॉइंट से आ रहा है? ए और बी. तो लाइन का नाम क्या हो जाएगा? ए बी. therefore स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है स्लोप ऑफ लाइन का? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. हाउ मच इज माय y2 कितना है? 7 माइनस 3 अपॉन x2 4 माइनस 2. 7 माइनस 3 कितना होता है? 4. 4 माइनस 2 कैंसिल होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो therefore स्लोप ऑफ लाइन ए बी कितना आया? इज. समझ में आया किस तरीके से लिखने का? आपको ए दिया है, बी दिया है. ए के कोऑर्डिनेट को ले लो x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट को ले लो x2 y2 और x1 y1 x2 y2 मिल जाएगा. स्लोप ऑफ लाइन ए बी का फॉर्मेट पता चल गया. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. कोई डाउट है? ओके चलो कॉपी करो फटाफट. ओके व्हाट इज अवर सेकंड वन? p माइनस 3 1 q 5 कॉमा माइनस 2. मैंने ये सेम रखा है पहले वाला ही. सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट. कौन सा पॉइंट लूंगा पहले? p. सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p आर x1 y1 and the coordinates of point q are x2 y2. तो आपका x1 कितना हो जाएगा? माइनस 3 y1 1 x2 y2. स्लोप ऑफ लाइन कौन सा लाइन है अपना? pq इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. चलो y2 बताओ कितना है? -2 माइनस y1 कितना है? 1. x2 क्या है? x2 क्या है? 5 माइनस x1 -3. -2 -1 कितना होता है? दोनों माइनस है तो क्या करेंगे? प्लस. साइन ग्रेटर नंबर का -3 और ये क्या हो जाएगा? 5 + 3. 5 + 3 कितना हो जाएगा? कितना आया? -3 अपॉन कितना आया? -3 अपॉन 8. तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन कौन सा लाइन है? PQ इक्वल्स टू -3 अपॉन 8. या इस लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन PQ इज -3 अपॉन 8. समझ में आया? ओके ओके. थर्ड वन क्या? अशर बोलो क्वेश्चन क्या दिया? थर्ड वन C कितना है? 5 कॉमा -2 और D 7 कॉमा 3. 7 कॉमा क्या लिखेंगे? सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C आर क्या होगा? x1 y1 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D आर x2 y2. तो x1 कितना हो जाएगा? 5
y1 -2, x2 7, y2 3। स्लोप ऑफ लाइन कौन सा है? CD इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है आपका? 3 माइनस y1 -2, x2 7 माइनस x1 5। कितना आएगा ये? 3 माइनस ऑफ माइनस क्या होता है? प्लस। 3 + 2 कितना होता है? लिखो डायरेक्टली 5। 3 + 2 5, 7 माइनस 5 कितना आया? 5/2। ये समझा ना? माइनस से टू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3 + 2 5, 7 माइनस 5। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन CD इज 5/2। मिला था बच्चों आपको ये? क्वेश्चन नंबर क्या अभी नेक्स्ट? 4th। प्रिया बोलो क्या है? एक सेकेंड। एल है? हाँ एल बोलो क्या है? -2 -3 और m -6 -8। Suppose the coordinates of point L are x1 y1 and the coordinates of point M are x2 y2। x1 कितना हो जाएगा? -2, y1 -3, x2 -6, y2 माइनस। स्लोप ऑफ लाइन कौन सा लाइन आएगा आपका? LM। स्लोप ऑफ लाइन LM y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है आपका? -8 माइनस y1 क्या है? -3 अपॉन x2 क्या है? -6 माइनस x1 क्या है? -2। ये क्या होगा? -8 माइनस ऑफ माइनस प्लस, +3 -6 माइनस ऑफ माइनस प्लस, +2 इक्वल्स टू क्या आएगा आगे? -8 + 3 कितना होता है? -5। -6 + 2 कितना होता है? -4। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? क्या मिला? 5/। तो स्लोप ऑफ लाइन LM कितना आया? 5/। कोई डाउट? 5th वन पढ़ेकर बोलो क्वेश्चन क्या है 5th का? E क्या है? -4, -2 और F इक्वल्स F का दिया कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 6,3 6, तो सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E are and the coordinates of point F are। x1 कितना होगा आपका? -4, y1 -2, x2 6, y2 3। तो स्लोप ऑफ लाइन कौन सा लाइन है? EF y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है? 3 माइनस y1 -2, x2 कितना है? x2 इज 6 माइनस x1 -4। इजी है ना? माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3 + 2 कितना होता है? माइनस ऑफ माइनस प्लस। 6 + 4 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इक्वल्स टू कितना आया? 1/2। तो स्लोप ऑफ लाइन EF कितना आएगा? 1/2। सम नंबर 6 बोलो आतिफ क्या है? नहीं होगा बोलो। हाँ बोल बोल। हाँ टी 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 फॉर टाइगर। टी कितना है? -3। दूसरा S
0 comma, suppose the coordinate of point TR x1 y1, coordinate of point SR x2 y2, x1 कितना होगा 0, y1 x2 y2, तो स्लोप ऑफ लाइन कौन सा लाइन है TS, क्या फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 4 माइनस ऑफ -3 अपॉन x2 0 माइनस 4 प्लस 3 कितना होता है 7 अपॉन 0। अच्छा एनी नंबर अपॉन 0 ये पता ही है ना अपने को, एनी नंबर अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, 2 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, 7 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। तो स्लोप ऑफ लाइन टीएस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉपी कर लो। ओके, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। बच्चों अगर एक कोलिनियर मतलब क्या होता है, पॉइंट्स क्या हो जाएंगे एक ही लाइन पे आएंगे। अगर ये लाइन है, व्हेन कैन आई से पॉइंट ए बी और सी ये कोलिनियर है। अगर बच्चों हम लोग स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालेंगे और स्लोप ऑफ लाइन बीसी निकालेंगे तो आपको क्या लगता है दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल ही होगा ना, दोनों का स्लोप क्या होगा इक्वल होगा। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब हो गए, जब कोई भी 2 पॉइंट्स का स्लोप, पहले 2 पॉइंट्स का स्लोप नेक्स्ट 2 पॉइंट का स्लोप क्या है इक्वल, और दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट है, तो मैं क्या कहूंगा तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर। अगर यहां पर ए बी सी दिया है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है -1 कॉमा -1, बी का क्या है 0 कॉमा 1, सी का क्या है 1 कॉमा 3। अगर स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन बीसी आपका आया, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन बीसी आपका आया, और ये दोनों में क्या कॉमन पॉइंट है बी, बी इज द कॉमन पॉइंट, तो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कोलिनियर। चलो देखते हैं स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बीसी आते हैं कि नहीं बराबर। ओके चलो आंसर फर्स्ट, पहले क्या निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, क्या फॉर्मूला है बच्चों स्लोप ऑफ लाइन का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। कोई डाउट, क्या स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा ए बी के लिए ये ले लूंगा x1 y1 और बी ले लूंगा x2 y2। अभी इस पे सपोज द कोऑर्डिनेट से सब लिखने की जरूरत नहीं है। ओके चलो मुझे बताओ क्या लिखूंगा अभी यहाँ पे, y2 कितना है 1 माइनस y1 1 माइनस ऑफ माइनस, x2 कितना है 0 माइनस x1 माइनस, एनी क्वेरीज, ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 0 माइनस इंटू माइनस प्लस, 0 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2 और 0 प्लस 1 तो कितना आंसर आया 2 अपॉन 1। कोई डाउट, स्लोप ऑफ लाइन ए बी कितना आया 2 अपॉन 1, कोई डाउट है 2 अपॉन 1 2 ही होता है ना, यहां पे कितना आया 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 का मतलब क्या हो जाएगा बाद में, कोई डाउट। ओके नेक्स्ट, अभी स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकाला, अभी क्या निकालूंगा, इसको रब कर दो क्या, देखो पहले देखते हो आता है क्या, स्लोप ऑफ लाइन
BC. हाँ, स्लोप ऑफ लाइन BC. अगेन सेम फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है ये? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1. चलो, अभी यहां पर अगर मैं देखूंगा तो BC है, तो इसको लूंगा x1 y1, इसको क्या ले लूंगा x2 y2. इसको इरेज कर देता हूं. ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2. चलो बताइए क्या आएगा? y2 कितना है? y2 कितना है? y2 इज 3 माइनस y1 1. x2 कितना है? 1 माइनस x1 3 माइनस 1 2 और 1 माइनस 0 2 अपॉन 1 कितना है? इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर. क्या दोनों स्लोप सेम है? दोनों स्लोप सेम है. तो यार स्लोप ऑफ लाइन, कौन सा लाइन है? ए बी इज इक्वल टू, किसको इक्वल टू आया? स्लोप ऑफ लाइन BC. वाई? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. कौन सा इक्वेशन से? 1 एंड, और दोनों के बीच में का कॉमन पॉइंट क्या है? B. एंड B is the common point. Therefore, क्या करना है? डिटरमाइन whether the following points are collinear. Therefore, points A क्या है? -1, -1, B 0, 1, C 1, 3 are कॉलिनियर पॉइंट्स. ये क्या हो जाएगी? कॉलिनियर. कोई डाउट है इसमें? समझ में आया? पक्का इजी था ना? कॉपी कर लो, फॉर्मेट कॉपी कर लो कैसे लिखने का. बोलो सेकंड क्वेश्चन बोलो. डी कितना है? -2, -3, फिर 0, F 2, 1. पहले किसका निकालेंगे स्लोप? स्लोप ऑफ लाइन डी. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये आपका हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2. चलो सब्स्टिट्यूट करो. y2 कितना है? 0, y1 -3, x2 1 माइनस x1 -2, 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 0 + 3 3, 1 + 2 3, 3 3 कैंसल. कितना आएगा? 1. इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1. अब किसका स्लोप निकालूंगा? डी हो गया. अब किसका निकालूंगा? EF. EF के टाइम पे E का लूंगा कोऑर्डिनेट x1 y1, F का x2 y2. तो दिस विल बी y2 माइनस y1. y2 कितना है आपका? 1 माइनस y1 कितना है? 0. x2 कितना है? 2 माइनस x1 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, कैंसिल किया इक्वल्स टू 1. ये मेरा क्या आया? इक्वेशन नंबर 2. सेम है. देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन D
इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन EF फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। और कौन सा कॉमन पॉइंट है? E। क्या लिखता था मैं यहां पे? क्या लिखता था? एंड E इज द कॉमन पॉइंट। तो देयरफॉर कौन सा पॉइंट है? पॉइंट्स D, ये पूरा लिखना। देयरफॉर पॉइंट्स D, E, F आर कोलिनियर पॉइंट्स, राइट? चलो थर्ड क्वेश्चन बोलो। L2,5 M 3,3 N 5,1। किसका पहले स्लोप निकालेंगे? स्लोप ऑफ लाइन LM y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपका होगा x1 y1 x2 y2। y2 कितना है? 3 माइनस y1 5 x2 3 माइनस x1 2। 3 माइनस 5 कितना होता है? -2। 3 माइनस 2 1। तो कितना है? -2 अपॉन 1। -2 अपॉन 1 मतलब कितना है? -2। फिर स्लोप ऑफ लाइन MN, इसके लिए ये होगा मेरा x1 y1, n होगा x2 y2। y2 कितना है मेरा? 1 माइनस y1 3 x2 is 5 x1 3। 1 minus 3 is -2। 5 minus 3 is 2। 2 कैंसल। कितना आंसर आया? इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या सेम है दोनों? तो स्लोप ऑफ लाइन LM इज नॉट इक्वल टू, किसको नॉट इक्वल टू? स्लोप ऑफ लाइन MN। तो देयरफॉर पॉइंट्स LMN आर नॉट कॉलिनियर। क्या लिखोगे सिर्फ आप लोग? नॉट कॉलिनियर। देयरफॉर पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स लिख लेना। LMN आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कॉपी कर लो आयुष। ओके, सेम ऐसी बच्चों फोर्थ और फिफ्थ है, यू कैन ट्राई एट होम। सिक्स्थ वन मैं करता हूं यहां पे। सिक्स सम पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन क्या है सिक्स का? सिक्स वन, हाँ बोलो। ए कितना है? -4, 4। ठीक है। बी क्या है? अच्छा के -2 5/2। उसके बाद M, N फॉर नेक्स्ट। N कितना है? 4, -2। ओके चलो देखो नेक्स्ट वन, AKN। अब इसमें रेशियो वाला दिया ना, लेट्स सी डिफिकल्ट है कि नहीं है। पहले क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ लाइन AK y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। A के कोऑर्डिनेट को क्या लूंगा? x1 y1, K के x2 y2। चलो आप बताइए मुझको क्या लिखूंगा?
y2 कितना है 5/2 माइनस y1 कितना है 4। अब बच्चों ये ध्यान रखना, मुझे इसको माइनस करना है, पहला वाला रेशियो में ना, तो सेकेंड वन भी मैं रेशियो में करूंगा। 4 का मतलब क्या होता है 4/5 मतलब 5/1, एनी नंबर मतलब उसके नीचे क्या रहेगा 1, तो 4 इज 4/1। क्यों? क्योंकि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकता हूं। कोई डाउट? ओके, अपॉन x2 कितना है x2 इज -2 माइनस x1 -4। अभी ये भी चीज देखो बच्चों, अगर ऊपर वाला जो पार्ट है न्यूमरेटर वो रेशियो में है, तो आपका नीचे वाला पार्ट भी किसमें होना चाहिए रेशियो। तो सॉल्व करने के लिए आपको इजी हो जाएगा। तो ये नीचे भी मैं इसको लेता हूं अपॉन 1। कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है? चलो इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 1 5 माइनस 4 2 8 अपॉन 2 1 कोई डाउट है? अपॉन नीचे क्या है -2 + 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस अपॉन 1। एनी क्वेरी स्टिल हियर? 5 - 8 कितना होता है -3 अपॉन 2, फिर नीचे -2 + 4 कितना होता है 2 अपॉन। अब बच्चों ये कौन से फॉर्मेट में हो गया A/B/C/D। ये पता ना आपको, अगर A/B/C/D है तो D will go and multiply with A and C will go and multiply with B। कोई डाउट? तो यार इक्वल्स टू -3 क्या जाएगा 1 will go and multiply with -3 अपॉन 2 will go and multiply with 2, 2 into 2। एनी क्वेरीज? यहां पे कितना हो जाएगा -3 1 और 2 2 तो स्लोप ऑफ लाइन एक कितना आया -3/4। कितना आया -3/4। अब क्या फाइंड करने का है स्लोप ऑफ लाइन kn। चलो स्लोप ऑफ लाइन kn, अगेन सेम फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। k को लेता हूं x1 y1 और n के कोऑर्डिनेट को लूंगा x2 y2। बराबर? चलो मुझे बताओ क्या आएगा यहाँ पे y2 कितना है y2 कितना है -2 माइनस y1 कितना है 5/2। अच्छा अभी ये रेशियो में, तो इसको भी क्या करूंगा मैं रेशियो में करूंगा, तो -2 मतलब क्या होगा -2/1 अपॉन। चलो x2 बताओ x2 कितना है x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है -2। अच्छा अब ये ऊपर वाला बच्चों न्यूमरेटर रेशियो में, तो नीचे वाला भी मैं क्या करूंगा रेशियो में, तो इसको भी क्या दूंगा अपॉन। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? कैन आई गो अहेड? समझ में आया? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 × -2 -4 1 5 यहाँ पे क्या है -5। कोई डाउट? 1 2 2 अपॉन 4 माइनस ऑफ माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा 4 + 2 अपॉन। कोई डाउट?
तो थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं। ओके, अभी मुझे बताइए बच्चों, यहां पे क्या आएगा? -4 -5, -4 -5 दोनों माइनस है तो क्या करेंगे? प्लस। साइन ग्रेटर नंबर का -9 अपॉन 2, 4 + 2 6 अपॉन 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? -9 से, और 6 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से। तो दिस विल बिकम -9 इंटू 1 और 2 इंटू 6। कुछ कैंसिल होगा? क्या कैंसिल होगा? कौन से टेबल में आएगा? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, -3 1 जा कितना होता है? 2 2 जा, क्या सेम है? ये सेम है। स्लोप ऑफ लाइन ए के इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन के फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। और कौन सा मिड पॉइंट है? के इज द, तो देयरफॉर ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोई स्टेप में कोई प्रॉब्लम है आपको? आगे का पार्ट लिख लोगे ना? दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन। चलो कॉपी कर लो इसको। चलो नेक्स्ट पार्ट रीड कर। इफ ए 1, -1, b 0, 4, c, 3 आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्या दिया है? वर्टाइसेस ऑफ अ, फाइंड स्लोप ऑफ ईच साइड। एकदम इजी है। ये आपको ट्रायंगल दिया है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 1, -1, बी का सी -5, 3। फाइंड स्लोप ऑफ ईच साइड। क्या बोला है? फाइंड स्लोप ऑफ ईच साइड। कितने साइड होते हैं ट्राइंगल में? ए बी, बी सी, ए सी। आप क्या फाइंड करोगे बच्चों? स्लोप ऑफ ईच साइड। पहले निकालोगे ए बी, फिर निकालोगे बी सी, एंड देन निकालोगे ए सी। ओके, तो चलो निकालते हैं हम लोग। पहले क्या निकालेंगे? आंसर 4, स्लोप ऑफ साइड ए बी। क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ साइड ए। क्या फॉर्मूला है स्लोप ऑफ साइड का? आप आगे लिख लेना, मैं यहां पे लिखता हूं, इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ए बी है तो इसको क्या लूंगा? x1 y1, और ये क्या हो जाएगा? x2 y2। चलो सब्स्टिट्यूट करो, जल्दी से बताओ मुझको। y2 कितना है? 4 माइनस y1, y1 कितना है? -1। x2, x2 इज 0 माइनस x1 कितना है? 1। 4 माइनस ऑफ माइनस, 0 -1, 0 -1 -1। 4 + 1 कितना है? अपॉन -1। क्या लिखूंगा आंसर? माइनस कभी भी नीचे रहता है क्या? वो किधर जाएगा? ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा -। स्लोप ऑफ साइड ए बी कितना आया? -5। ठीक है, अब किसी को मैं उठाता हूं एंड दे विल एक्सप्लेन। प्रिया मुझे बताओ, स्लोप ऑफ साइड बी सी क्या फॉर्मूला है? अपॉन, ओके बी सी है ना, तो इसको मैं ले लेता हूं x1 y1 और x2 y2। चलो हेल्प मी आउट, बोलो। y2 कितना है? 3 माइनस y1 4, x2
-5 -0 बराबर है 3 -4 -1 -5 -0 -5 -0 माइनस माइनस कितना है यहाँ नो डाउट। अब किसका निकालने का AC आई ट्राई सब ओके ट्राइंगल को थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं चलो अभी क्या फाइंड करने का है स्लोप ऑफ साइड AC स्लोप ऑफ साइड AC तो A के कोऑर्डिनेट को क्या लूंगा मैं x1 y1 और C को x2 y2 बैठ जाओ आप बैठ जाओ निष्ठा बताइए मुझको स्लोप ऑफ साइड AC का फॉर्मूला क्या है अपॉन x2 माइनस x1 चलो y2 कितना है 3 माइनस y1 -1 x2 -5 माइनस x1 बराबर x1 is 1 3 plus 1 -5 -1 -5 -1 -6 3 plus 1 4 अपॉन -6 कैंसिल होगा कितना आएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 माइनस कभी भी नीचे रहता है क्या इट विल गो टू न्यूमरेटर क्या हो जाएगा -2 अपॉन और डाउट आपको क्या बोला है फाइंड स्लोप ऑफ ईच साइड तो देयरफॉर स्लोप ऑफ साइड AB इक्वल्स टू -5 फिर स्लोप ऑफ साइड BC इक्वल टू 1/5 and slope of side AC equals to -2/3 और इसको बॉक्स में लिख देना ठीक है इजी था ना कॉपी कर लो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका शो दैट A B C and D are vertices of a parallelogram क्या शो करना है आपको शो दैट A B C and D ये क्या है वर्टाइसेस ऑफ अ अच्छा पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस कब हो सकते हैं हम लोगों ने पहले पढ़ा ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल या अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ऐसे भी हो सकता है अपोजिट साइड पैरेलल भी होगा तो फिर भी क्या हो जाएगा वो पैरेललोग्राम अगर बच्चों दो लाइन से ये दोनों लाइन का स्लोप सेम है दोनों लाइन का स्लोप क्या है तो दोनों लाइंस क्या होंगे एक दूसरे को क्या हो जाएंगे अगर स्लोप सेम है तो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे पैरेलल देखो ये लाइन है और ये लाइन है दोनों लाइन का स्लोप सपोज ऑफ ऑल आपको tan 45 कितना है 1 है तो इसका भी स्लोप आपको 1 है और इसका भी स्लोप क्या है 1 तो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या रहेंगे पैरेलल याद रखना अगर दो लाइन का स्लोप क्या हो गया इक्वल टू तो दोनों लाइंस क्या हो गए एक दूसरे को पैरेलल कोई डाउट है अब आपको क्या बोलने बताने का क्या है
शो दैट ABCD आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। आप AB का स्लोप निकालो, आप DC का स्लोप निकालो, या CD, DC या CD, दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए? सेम। अगर दोनों का स्लोप सेम आया तो दोनों लाइंस क्या हो गए एक दूसरे को। आप AD का स्लोप निकालो, आप BC का स्लोप निकालो, ये दोनों का भी स्लोप क्या होना चाहिए? सेम। तो दोनों लाइंस क्या हो गए एक दूसरे को। और अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। कोई डाउट है? तो शो दैट क्वाड्रिलेटरल, शो दैट ABCD आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। किस तरीके से शो करेंगे देखो अभी। हम लोग पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ AB, फिर स्लोप ऑफ BC, इसको मैं निकाल देता हूं। स्लोप ऑफ CD और स्लोप ऑफ AD। चलो बच्चों इधर देखो, अब देखो पैरेललोग्राम प्रूफ करना है ना। कौन सा है? ABCD आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ABCD ये क्या है बच्चों? वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहले क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ साइड AB। क्या निकालेंगे? फर्स्ट स्लोप ऑफ साइड AB। उसके बाद क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ साइड BC। स्लोप ऑफ साइड BC। उसके बाद क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ साइड CD। स्लोप ऑफ साइड CD। और उसके बाद क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ साइड AD। स्लोप ऑफ साइड AD। चलो हेल्प मी आउट, अभी किसी को पूछता हूं मैं एंड दे हैव टू टेल मी आउट। स्लोप ऑफ साइड AB, तो A के इसको क्या लेंगे? x1 y1, B वाला x2 y2। स्लोप ऑफ साइड AB क्या फॉर्मूला है? माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो मुक्ति बोलो, कितना है? y2 कितना है? 2। y1 कितना है? -7। x2 -1 -4। 2 माइनस ऑफ माइनस 2 + 7 -1 माइनस ऑफ माइनस 2 + 4। 2 + 7 9 -1 + 4, एक माइनस एक प्लस है, माइनस करेंगे साइन ग्रेटर नंबर का। 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 इक्वल्स टू क्या आया? तो स्लोप ऑफ साइड AB कितना आया? 3। सेम क्या आना चाहिए? स्लोप ऑफ साइड CD। बराबर। निकालेंगे स्लोप ऑफ साइड CD। चलो स्लोप ऑफ साइड CD निकाल के देखते हैं क्या आता है। CD, CD के लिए मैं क्या लूंगा? C लूंगा x1 y1 और D लूंगा x2 y2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। चलो सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब बैठ जाओ, हमेशा बताइए y2 कितना है? -4 माइनस y1 5, x2 बताइए 5 माइनस x1 8। -4 -5 दोनों माइनस है तो क्या करेंगे? प्लस, साइन ग्रेटर नंबर का -9 +5 -8 साइन डिफरेंट है माइनस। 3 ग्रेटर नंबर का साइन क्या है? माइनस 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 कैंसिल, 3 3 जा 9। सेम आया? सेम आया ना? ओके, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1
ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड है, थर्ड। टू वाला तो इधर निकालेंगे, समझ में आया? अभी निकालेंगे स्लोप ऑफ साइड बीसी। स्लोप ऑफ साइड बीसी बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, बैठ जाओ आप। बी के कोऑर्डिनेट को क्या लूंगा, x1 y1, सी के x2 y2। क्या फॉर्मूला है स्लोप ऑफ साइड बीसी, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। चलो कौन बताएगा मुझको यहाँ पे, ललित बताओ। y2 कितना है, 5 माइनस y1 2, x2 8 माइनस x1 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, 3 अपॉन 9। कैंसिल करते, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना आया 1/3। इक्वेशन नंबर, यही अपने को क्या आना चाहिए, वो स्लोप ऑफ साइड एडी। एडी ए को ले लो x1 y1 और डी को ले लो x2 y2। स्लोप ऑफ साइड एडी क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई डाउट, बोलो निष्ठा आप ही बताइए, चलो फटाफट। अच्छा सॉरी क्या नाम था, -4 माइनस y1, y1 कितना है, अच्छा एडी है ना, इसको रब कर देता हूं कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। बोलो -4 -7, यही है ना। x2 कितना है, कोई डाउट, -4 माइनस ऑफ -7, x2 कितना है 5 माइनस x1 -4, -4 माइनस इंटू माइनस +7, 5 +4 -4 +7 3, 5 +4 9, कितना है 1/3। इक्वेशन सेम आया कि नहीं, 1/। तो स्लोप ऑफ अपोजिट साइड्स क्या आया, इक्वल, तो लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल। तो ये क्या हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम। पहले इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसको मिनिमाइज करके बताता हूं कैसे लिखने का। काइंडली कॉपी इट। अच्छा यहां पे किस किस का स्लोप इक्वल है, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी। अगर मैं सपोज ऑफ ऑल ये मेरा क्वाड्रिलेटरल एज्यूम करता हूं, ए बी सी डी बराबर, स्लोप ऑफ साइड ए बी, या इसको लाइन भी बोल सकते हैं क्योंकि लाइन वाला फॉर्मूला है ना। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, आपको टेक्स्ट बुक में लाइन ही दिया है तो लाइन ही लिखना, इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन डीसी, है कि नहीं यहाँ पे। तो मैं इसको लाइन लिख देता हूं यहाँ पे सब जगह पे, क्योंकि टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करेंगे हम लोग। ये लाइन लिखता हूं, लाइन लाइन ट्राइंगल में भी मैंने साइड दिया है क्या, हाँ तो लाइन लिख लेना। अच्छा इधर देखो, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी दिया है आपको। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी बाय फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी। अगर ए बी और सी डी का स्लोप सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल। तो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी बराबर।
उसके बाद दूसरा कौन सा है? स्लोप ऑफ लाइन बीसी किसको इक्वल है? स्लोप ऑफ लाइन एडी। स्लोप ऑफ लाइन एडी फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। देयरफॉर बीसी किसको पैरेलल होगा? एडी। देयरफॉर बीसी पैरेलल टू एडी। अभी देखो एबी किसको पैरेलल है? डीसी। और बीसी किसको पैरेलल है? एडी। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। तो मैं इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट यहां पे लिखता हूं, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा पैरेललोग्राम। अच्छा, इसका रीजन मैंने वो पहले लिखा था ना आपको, क्या था रीजन? अ क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram if both the pairs of opposite sides are वो इक्वल था, और ये क्या होगा? पैरेलल। if both the pairs of opposite sides are क्योंकि हम लोगों ने क्या प्रूफ किया है? ए बी पैरेलल टू सी डी, बी सी पैरेलल टू ए डी। तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या हो गया? पैरेललोग्राम। क्या रीजन था इसका बच्चों बोलो? अ क्वाड्रिलेटरल क्या है? इज अ पैरेललोग्राम इफ बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, यहां पे क्या है? आर पैरेलल इफ बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बच्चों ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिख रहे हो ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम में, तो ये रीजन होना बहुत जरूरी है। ओके, कॉपी करो फटाफट। नेक्स्ट कौन सा सम है? 6। बोलो क्या है रौनक? नहीं, पहले क्या है? फाइंड के। क्वेश्चन पढ़ो। इफ आर 1 - 1 -2k एंड स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज -2। आपको क्या दिया है? क्या दिया है? स्लोप ऑफ लाइन आर एस कितना दिया है? -2। ध्यान से देखो बच्चों, आंसर स्लिक। क्या दिया आपको? स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज इक्वल्स टू -2। ये क्या है आपको? गिव है। कोई डाउट? कोई डाउट? हम लोग क्या स्लोप ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं बाय फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला है आपका? स्लोप ऑफ लाइन आर एस क्या फॉर्मूला है? इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। कोई डाउट है? चलो आर एस निकालने का है, तो आर को क्या लोगे आप लोग? x1 y1। एस को क्या लोगे? x2 y2। ओके, आप मुझे बताइए प्रोनिता, स्लोप ऑफ लाइन आर एस कितना दिया है? दिया है ये? स्लोप ऑफ लाइन आर एस दिया है? कितना है ये? कितना है? -2। ये दिया ना ऊपर। चलो y2 कितना है? y2 कितना है? k माइनस y1 कितना है? -1। x2 कितना है? x2 कितना है? -2 माइनस x1। x1 कितना है? कोई डाउट इसमें? क्या बोला आपको? फाइंड के इफ आर एस एंड स्लोप ऑफ लाइन आर एस कितना है? -2। स्लोप ऑफ लाइन आर एस कितना है? -2। स्लोप ऑफ लाइन आर एस का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x। हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो अभी आगे सॉल्व करते हैं। -2 इक्वल टू k माइनस ऑफ माइनस +1। -2 -1 कितना होता है? दोनों माइनस है तो क्या करेंगे? प्लस। कितना आएगा? -3। यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई।
-2 इंटू -3 इक्वल्स टू k प्लस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 जा k प्लस 1 प्लस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइड चेंजेस +6 -1 इक्वल्स टू k तो k कितना हो गया +6 -1 कितना होता है प्लस इससे आसान कुछ और है क्या ये k वाला सम आएगा तो छोड़ना मत ओके बहुत आसान है ये ओके सेम ऐसी नेक्स्ट वन है एक ही फ्लो में कर देते कॉपी करोगे क्या इसको हाँ ये मैं वापस बताता तुमको देखो सेम ऐसी है फाइंड के इफ बी सी एंड स्लोप ऑफ लाइन इज 7 चलो गर्ल्स में से रेम्पा यू टेल मी आंसर 7 सेम जैसे 6 था क्या लिखूंगा स्लोप ऑफ लाइन कौन सा लाइन है बीसी स्लोप ऑफ लाइन बीसी कितना है 7 ये क्या है गिवन बराबर चलो स्लोप ऑफ लाइन बीसी का क्या फॉर्मूला है स्लोप ऑफ लाइन बीसी क्या फॉर्मूला है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 यहां पे b के कोऑर्डिनेट को क्या लूंगा x1 y1 c को x2 y2 स्लोप ऑफ लाइन बीसी कितना है स्लोप ऑफ लाइन बीसी 7 y2 कितना है y2 इज 2 माइनस y1 माइनस 5 x2 है 1 माइनस x1 k ये 1 माइनस के होता है क्या तो यहां पर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा तो 7 इंटू 1 माइनस के 2 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 5 7 इंटू 1 माइनस 7 इंटू के इक्वल टू 2 प्लस 5 कोई डाउट ये 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा बैठ जाओ कोई डाउट है यहां तक मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 2 प्लस 5 और ये 1 माइनस के यहाँ पे आएगा तो 7 इंटू 1 माइनस के तो 7 1 जा 7 माइनस 7 इंटू के इज माइनस 7 के कोई डाउट पक्का अब क्या करता देखो इधर देखो स्टूडेंट्स मुझे के फाइंड करना है -7 के को मैं इधर लेके आता हूं साइड चेंजेस +7 के यहाँ पे क्या आपका 7 ये 7 इधर आया तो क्या हो गया -7 एनी क्वेरीज किसी को कोई डाउट है तो 7 माइनस 7 इक्वल्स टू 7 अपॉन के ये 0 है 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अभी भी पूछो कोई डाउट है किसी में ओके तो ये हो जाएगा 0 7 नीचे आएगा 0 अपॉन 7 इक्वल्स टू के शिवांशु बोलो क्या है 0 अपॉन एनी नंबर बराबर 0 अपॉन 1 ये सब है ना आप लोग है ना कहीं पे जो नई चीजें सीखते हो वो लिख के रखना 1 अपॉन 0 क्या होगा 1 अपॉन 0 ओके एनी नंबर अपॉन 0 क्या होगा नॉट डिफाइंड लेकिन 0 अपॉन एनी नंबर कितना होता है 0 पक्का ओके तो 0 अपॉन 7 0 इक्वल्स टू के therefore k इक्वल्स टू 0 कोई डाउट चलो पहले ये वाला कॉपी करो फर्स्ट वाला उसके बाद नेक्स्ट कॉपी करना हाँ चलो नाउ लास्ट सम ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.3 राशि रीड करो फाइंड के इफ PQ पैरेलल टू RS और PQRS ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए क्या बोला फाइंड करने के लिए के इफ PQ पैरेलल टू RS आंसर 8 आपको क्या दिया है PQ पैरेलल टू
आर एस, ये क्या है आपको गिवन। अच्छा बच्चों, अगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, दो लाइंस पैरेलल है, तो दोनों के स्लोप भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होगा कि नहीं? तो मैं बोलूंगा देयरफॉर स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू स्लोप ऑफ आर एस, बराबर। चलो स्लोप ऑफ पी क्यू कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा फॉर्मूला है? दैट इज, क्या फॉर्मूला है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अच्छा पी क्यू है तो x1 y1 x2 y2। चलो सब्स्टिट्यूट करो फटाफट। y2 कितना है? 6 माइनस 4, x2 माइनस, कोई डाउट? अच्छा स्लोप ऑफ आर एस क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बराबर। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए रब कर देता हूं। आर एस है तो ये हो जाएगा मेरा x1 y1 x2 y2। चलो बताइए मुझको क्या आएगा? y2 कितना है? k माइनस y1 1 x2 5 माइनस 3, कोई डाउट? 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 2 k माइनस 1, 5 माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 जा, अच्छा 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज द सेम नंबर। 1 5 जा, 1 6 जा, 1 10 जा, 1 into k minus 1, it remains the same, k minus 1। अपने को k फाइंड करना है, -1 comes this side, side changes, 4 plus 1 equals to k, therefore 5 equals to k, therefore k का वैल्यू कितना हो जाएगा? समझ में आया? अभी विद दिस अपना प्रैक्टिस सेट कौन सा ये 5.3 खत्म हो गया। कोई डाउट है किसी सब में? चलो कॉपी करो इसको।